चार मित्र थे। तो चारों छोटे से उनने काम कबहू करो ना और बाप महतारी ने काम करवाओ ना कि लला का सब्जेक्ट में फेल न हो जाए। तो बड़े भये शादी भई और जब बड़े भये तो उन पे काम कछू भव ना। तो जब शादी भई तो अब खर्चा कहाँ से आए। तो वे चारों का करो करें कि जैसे ही शाम और होए सोई वे सड़क पर खड़े हो जाए। जो कोई मोटरसाइकिल लेके निकले तो मोटरसाइकिल छीन ले, अगर कोई परिचितवार सब्जी लेके निकले तो सब्जी छीन ले। अब सब लोग बड़े तंग आ गए और बड़े परेशान जब हो गए तो जाकर के किसी ने पुलिस से शिकायत कर दी। अब पुलिस पीछे पीछे घूमने लगी। तो चारों सोचने लगे भैया पहले तो सुखी हते खर्चाई से तो दुखी हते लेकिन सुखी हते, लेकिन अब तो पुलिस जो है पीछे पीछे घूम रही, अब क्या करियो। तो चारों ने सलाह मिलाई ऐसो करो महात्मा बन जाओ और महात्मा की का कबहू बन जाओ काऊ हमारे पे बन जाओ है? और अगर महात्मा बन जाइयो तो फिर कोई कुछ ना कहिए। तो चारों जो रहे सो महात्मा बन गए और महात्मा बन के चारों एक राजा के यहाँ पे पहुंचे। तो जैसे ही राजा ने देखो बोले कैसे आना हुआ, बोले किस क्या काम कर लोगे। बोले हम क्या भाई पूजा पाठ और तो कुछ आता जाता नहीं है। बोले ठीक है तो हमारा महल के पीछे एक आश्रम है और वहीं पर रहो पूजा पाठ करो आराम से भोजन पानी हमारे यहाँ से जाता रहेगा। अब चारों महात्मा भाई राजा के यहाँ पर रुक गए और जब चारों रुक गए अब तो रोजाना सवेरे उठे तो आश्रम की साफ सफाई करें और पूजा करो करें। और जब पूजा करो करें तो महाराज जब पूजा करवे को बैठो करे तो मैंने मंत्र फंत्र कुछ आए जाए ना। अब सोचने लगे भैया क्या करियो, अब मंत्र फंत्र कुछ जानता ना है, पूजा करने पर सवेरे ही सवेरे। तो मैंने कही ऐसो करो बनाई लो एक, बोलो देखो हमाओ तो मंत्र बनी गो हम तो बनाई लो। बोले का? बोले हम सुखी बच्चे दुखी ओम गणपते स्वाहा। मतलब हम तो सुखी राजा के यहाँ चैन से मिल रही है, अब बच्चे जैसे होंगे वैसे होंगे। दूसरों कान लगो भैया अगर तुमने बनाए लो तो हम बनाए लो। बोले का? बोले जैसे ही तुम तैसे ही हम ओम गणपते स्वाहा। तीसरों कान लगो भैया जब झूठ सांच कब तक चलेगी ओम गणपते स्वाहा। तीनों ने अपने अपने मंत्र बनाए ले। एक कान लगो भैया अगर तुम सब लोगों ने बनाए ले तो हम बनाए ले। का? जब तक चले तब तक चलाओ ओम गणपते स्वाहा। अब चारों ने अपने अपने मंत्र बनाए और रोजाना सवेरे पूजा करे को बैठे सोई वे बेई मंत्र बोले। अब एक दिन राजा के मंत्री आई गई सो बिन्ने चारों मंत्र सीख के और जाए के उन्हें बताई राजा को। बोले राजा साहब जो अपने यहाँ महात्मा जो आए हैं अरे बे तो अपवीते मंत्र बोलते हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले चारों को लेकर के आओ। अब चारों को लेके आए सो राजा ने कही कि चारों को फांसी लगवा। अब चारों को फांसी लगवे की तैयारी भई। तोले उधर से विद्वान महात्मा आए, तोले कछु गांव के लोगों ने कही कि आज राजा के यहाँ पे महात्मा ने फांसी लगवाई जा रही है तासो तुम मत जाइयो। बोले ऐसो कौन सो राजा होएगा जो बिना मतलब में महात्मा को फांसी लगवाए? बोले और का जाएंगे जरूर अगर आए हैं तो महाराज विद्वान महात्मा पहुंचे। बोले राजा साहब आप महात्माओं को फांसी लगवा रहे हो? अरे ऐसा तो राजा कोई नहीं हुआ जो महात्माओं को फांसी लगवाए। बोले तो ऐसे महात्मा भी कोई नहीं हुए जो बिना मतलब में राजा को धोखा दे। ये महात्मा नहीं है, ये तो अपवीते मंत्र बोलते हैं। बोले अच्छा? बोले हाँ। अब विद्वान महात्मा पहुंचे जहाँ चारों को फांसी लगवाई जा रही भाई। बोले कैसे अपवीते मंत्र बोलता? बोले महात्मा जी देखो हम कोई महात्मा ना है, तुम कान में सुन ले सबके सामने बोलन बाऊ मंत्र नहीं है।
एक बोलो सुनो महात्मा जी, हम तो अपन मंत्र बनाए लो चले आए, और हमारा मंत्र है कि हम सुखी बच्चे दुखी, ओम गणपति स्वाहा। महात्मा कान लगे राजा साहब, अरे तुम्हें ना मालूम जब तो रामायण की बात है। बोले रामायण की बात? बोले हाँ। बोले जो कौन सी रामायण में लिखी है? बोले सुनो, जिस समय महाराज दशरथ ने जब भगवान राम और सीता लक्ष्मण वनवास के लिए गए तो दशरथ ने सुमंत मंत्री से कहा कि 14 दिन घुमा करके और वापस ले आना। तो सुमंत गए हैं लेकर के भगवान राम को, और जब पहुंचे हैं तो सुमंत को भगवान प्रभु श्री राम वहां सोता ही छोड़ गए, वो वहां से चले गए। तो सुमंत लौट करके आए तो दशरथ से कहा है कि महाराज वो तो हमें सोता ही छोड़ गए और हम अकेले वापस लौट करके आए हैं, वो तो वनवास के लिए निकल गए। तब महाराज दशरथ ने कहा है कि हम सुखी और हमारे बच्चे दुखी। एक को ताल लो, बोले उतरे आओ, अब आओ दूसरे को नंबर। बोले तुम बताओ। बोले जैसे ही तुम तैसे ही हम, ओम गणपते स्वाहा। महात्मा कान लगे जेऊ रामायण की बात है। बोले जो कौन सी रामायण की बात है? थोड़ी बहुत रामायण तो हमने पढ़ी है। बोले सुनो, जब भगवान राम की पत्नी सीता का हरण जब रावण करके ले गया तो भगवान जिस समय सीता को खोज रहे थे तो उस समय मित्रता हुई है सुग्रीव से, और सुग्रीव की पत्नी को लेकर के बाली चले गए थे। तब भगवान राम से सुग्रीव ने कहा है कि प्रभु जैसे ही तुम हो और तैसे ही हम हैं। तो दुई को ताल लो, अब आओ तीसरों को नंबर। बोले तुम बताओ। बोले झूठ सांच कब तक चलेगी? ओम गणपते स्वाहा। कान लगे जो रामायण की बात है। बोले जो कौन सी रामायण में लिखी है? बोले जिस समय भगवान प्रभु श्री राम नल और नील की सहायता से निर्माण कर रहे थे पुल का, उस समय मंदोदरी ने रावण से कहा है कि स्वामी अभी भी आपको होश नहीं है, स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर जो है लंका पर चढ़ाई करने के लिए आ चुके हैं, ये झूठ सांच कब तक चलेगी? 3 को उतार लिया। अब आओ चौथे को नंबर। बोले तुम बताओ। बोले जब तक चले तब तक चला, ओम गणपते स्वाहा। महात्मा कान लगे देखो राजा साहब जेऊ रामायण की बात है। बोले जब कौन सी रामायण में लिखी? बोले जब मंदोदरी ने रावण को समझाया तो रावण ने कहा कि हमारे शरीर में इतना अहंकार भर चुका है, इतना घमंड है कि हम भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं। और उद्धार मात्र के केवल 2 ही कारण हैं। कौन कौन से? चाहे तो भगवान को भजन कर ले और चाहे तो भगवान के हाथ से मल ले। तो हमारे शरीर में इतना अहंकार हो चुका है कि भगवान का भजन अब हमसे होगा नहीं, तो इससे अच्छा है कि भगवान के हाथ से मर जाएंगे और जब तक चले तब तक चला, न लंका छोड़ के भाग। तो महाराज विद्वान महात्माओं ने आज चारों महात्माओं को बचा लिया। तो कहने का मतलब है कि साधु बनो तो साधना करो, वरना साधु मत बनो। योग शब्द होता है गणित का। जब आत्मा का योग परमात्मा से होता है उसे कहते हैं योगी। तो आज भगवान जो है संत बन करके बलि के दरवाजे पर पहुंचे हैं और सभी लोग भजन बोलेंगे, उसके बाद आगे कथा को श्रवण करेंगे तालियों के साथ में।